वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ डिवीजन। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32.4 को 0.6 से डिवाइड करना है, दोनों ही डेसिमल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इन्हें हम फ्रैक्शन की तरह लिख लेते हैं। 32.4 बाय 0.6। अब हमें यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर का हमें डेसिमल पॉइंट हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करें, 0.6 यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है। जब 1 डेसिमल प्लेस से आपको डेसिमल शिफ्ट करना होता है तो हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10/10। 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। 32.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 324.0 और नीचे हो जाएगा 6.0। तो देखा 0.6 का नीचे क्या बन गया, 6.0, और ये 6 के इक्वल ही होता है ना। तो ये हमने लिख दिया 324/6। बस अब तो ये एक नॉर्मल डिवीजन सम बन गया आपका, सिंपल वाला। 6 से डिवाइड करेंगे 324, 324 में 6 5 जा 30, माइनस किया 2 आया, 4 उतारा और 6 4 जा 24। बिल्कुल सिंपल डिवीजन वाला सम हो गया। 24 में से 24 गया 0, तो आंसर आ गया 54। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0.819 डिवाइडेड बाय 1.3। सबसे पहला काम फ्रैक्शन की तरह लिखना, 0.819 बाय 1.3। अब सिर्फ इस डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, 1.3 1 डेसिमल प्लेस है ना इसमें, तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8190। डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 प्लेसेस के बाद, यानी 8.190 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13.0। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 8.190 को 8.19 लिख सकते हैं और 13.0 को केवल 13 लिख सकते हैं। तो देखा, डिनोमिनेटर से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया ना। तो अब तो ये सिंपल तरह का डिवीजन हो गया, डेसिमल नंबर को काउंटिंग नंबर से डिवाइड करना, जो हमने सीख रखा है पिछले वीडियो में। अगर नहीं समझा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखो, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय काउंटिंग नंबर। अब यहाँ देखिए 8.19 को 13 से डिवाइड करना है। तो 13 हमने लिखा, डिवाइजर है, 13 है और ये 8 है, 8 तो 13 से छोटा है। तो पहले हम यहाँ एक 0 लगा देंगे और उसके आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। अब बन गया यहाँ पे 81 13 का डिवाइड 81 में जा सकता है। 13 6 जा 78, माइनस करेंगे 3 आया और 9 उतारा, 13 3 जा 39, माइनस किया 0 आ गया। तो क्या आ गया आंसर, 0.63। ये तो बहुत आसान है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8.01 को डिवाइड करना है 0.009। पहला काम फ्रैक्शन, तो हमने सिर्फ एक फ्रैक्शन की तरह लिख दिया इसे पहले, 8.01 बाय 0.009। अब इस डिनोमिनेटर में देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। न्यूमरेटर से कुछ नहीं देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर से देखना है। 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस है। 3 डेसिमल प्लेस है मतलब 3 जीरो किस में आते हैं, 1000 में। तो बस 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 8.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 0.009 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 8010.00 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9000। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8010 और नीचे 9000 को हम केवल 9 भी लिख सकते हैं। बस बन गया सिंपल डिवीजन वाला क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल सिंपल है। 9 से डिवाइड करना है 8010 को, तो 9 8 जा 72, माइनस करेंगे 8 आया, 1 उतारा, 9 9 जा 81, 0 आ गया। अब एक 0 भी है आगे तो 0 उतारेंगे, और क्योंकि 0 में 0 से ही डिवाइड जाएगा तो बस 0। तो आ गया 890, आपका फाइनल आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 7.55 को डिवाइड करना है 0.0005 से। तो पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 4, 4 डेसिमल प्लेस। तो 4 जीरो वाला नंबर कौन सा होता है,
10,000, 10,000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7.55 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 0.0005 को भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा ये 75,500.00 और नीचे आ जाएगा 5.0000। अब इसे कैसे लिख सकते हो, इसे सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 75,500 और नीचे 5.0000 को सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। बस एक सिंपल डिवीजन सम बनते से इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो 75500 में। कैसे डिवाइड करेंगे, 5 1 5 माइनस किया 2 आया, 5 उतारा, 5 5 25 माइनस किया 0 और 5 उतारा, तो कितना हो गया, 5 1 5, तो माइनस करने पर 0 आएगा। अब ये 0 उतारेंगे, 0 में 0 से डिवाइड जाएगा तो ऊपर 0 लिख दिया, फिर एक और 0 उतारा, इसमें भी 0 से ही जाएगा तो 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, 15100 यानी 15,100। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत जरूरी है मैथ्स में। How many pieces of rope, each 1.2 meter long, can be cut from a rope which measures 45.6 meter? ध्यान से समझिए, एक बड़ी सी रस्सी है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है, यानी लेंथ ऑफ रोप है 45.6 मीटर और उसमें से बराबर के टुकड़े काटे हैं और हर टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई दे रखी है, यानी लेंथ ऑफ वन पीस 1.2 मीटर दे रखी है और आपको निकालने नंबर ऑफ पीसेस, कितने टुकड़े कटे। तो नंबर ऑफ पीसेस का मतलब टोटल लेंथ में डिवाइड कर देंगे एक पीस की लेंथ से, यानी 45.6 में डिवाइड कर दो 1.2 से। कैसे करेंगे, पहले एक फ्रैक्शन की तरह लिख लो इसे, 45.6 बाय 1.2। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में देखना है, ऊपर से कुछ मतलब नहीं है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और क्या आ गया आपका 456.0 बाय 12.0, यानी आपको 456 में 12 से डिवाइड करना है। तो करें डिवाइड, 456 बाय 12 कितनी बार जाएगा, 12 3 36, माइनस करेंगे 9 आया, 6 उतारा, 12 8 96 और माइनस करेंगे 0 आ गया। 38 कितने पीसेस कट किए जा सकते हैं, 38 pieces of rope can be cut. So, my dear students, if you will face any problem in mathematics, what you need to do? You need to just do practice and you can solve any problem. Goodbye.